तेरे यहां भोजन करते हैं। जैसे ही पहुंचे, रहनु ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना, पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवादिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहां पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहां आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। कौन खाली जा, एक पत्र है, देखिए एक पत्र, मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल नहीं, मेरे शंकर की जटा का गंगा जल बनकर अमृत बनकर दुनिया को प्राप्त हुआ है। वो जल नहीं है, वो बेलपत्र नहीं है, वो शिव की औषधि है, वो शंकर की औषधि है। और उस औषधि को पाना हमारा आनंद का सुख है। रहनु चल, मैं तेरे यहां भोजन करने चलता हूं। रहनु के घर में जैसे ही टूटे हुए झोपड़े में, छोटे से झोपड़े में शंकर भगवान प्रवेश करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करता है, उसके घर में पहले मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पहले विराजमान हो जाती है। आप अपने बच्चों को नियम बना दो, आप आपके घर के पुरुषों का नियम बना दो, घर में बूढ़े बूढ़े लोगों का भी नियम बना दो कि तुम जल चढ़ाओगे तुम्हारे काम आएगा। जल चढ़ाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर मंदिर जाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत छोड़ो। शिव के मंदिर जाओ, दिल से बाबा को पुकारो, बोल बम का नारा है, उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए। उसको कहोगे वो तुम्हारे करीब में पहुंचेगा। और मेरे भोले तेरा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकारा। रहनु के घर में देवादिदेव महादेव पहुंच गए, शिव जी पहुंचे, पार्वती जी ने भोजन तैयार करा। अब देखिएगा जरा, इस चरित्र का स्मरण करिएगा, रहनु भगत की कथा का स्मरण करिएगा। मेरे भोलेनाथ 56 भोग नहीं खाते, खाते हैं? मेरे भोलेनाथ तुम्हारा लड्डू पेड़ा नहीं खाते। मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। रहनु भगत के यहाँ पर भगवान शिव पहुँच गए, बैठे, सामने से रहनु ने
अंदर जो बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था, माँ अन्नपूर्णा ने, वो थाली में लेकर आए, शिव जी के सामने रख दिया, भोलेनाथ के सामने। मेरे उघड़दानी के सामने थाली लगाकर रख दी, भोजन की थाली लगाकर मेरे शंकर भगवान के सामने रखी, रहनु भगत ने शिव जी के सम्मुख में।